हो, लेकिन अंगद बाबू की यादें, अंगद बाबू का परिश्रम, अंगद बाबू के सपनों का जो झारखंड था, हम लोग उस पर काम करेंगे। और हमने कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अंगद बाबू का नाम रहेगा। और अंगद बाबू के विचारों को हम लोग सारे लोग ग्रहण करेंगे। उनका विचार था कि दादा कुछ भी हो जाए, माटी को दिखते हुए हम लोग नहीं देख सकते। आज हमारे बीच क्रांतिवीर अंगद नायक नहीं रहे, दादा क्या कहिए? देखिए, पीड़ा है, दर्द है, और दर्द अनेकों प्रकार के दर्द होते हैं, लेकिन ये जो दर्द है ये शायद बहुत पीड़ादायक दर्द है, जिसे हम लोग बयां नहीं कर सकते। अंगद बाबू का जो योगदान रहा इस भाषाई आंदोलन से लेकर खलियान बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ जंगल बचाओ आंदोलन और माय माटी की सुरक्षा के लिए जो अंगद बाबू का योगदान है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारी पूरी संगठन, पूरा टीम का एक एक सदस्य अंगद बाबू के परिवार के साथ में है। और हमने आज एक ऐसे लाल को खो दिया शायद जिनकी आवश्यकता इस राज्य को थी। और हमने कभी भी अंगद बाबू को कभी हमने नज़रअंदाज भी नहीं किया। हमने आज आप देख लो कि हमारा गोमिया में कार्यक्रम था, टाइगर जयराम महतो से पहले उनको बुलाया गया मंच पर, उन्होंने अपनी बातों को रखा, बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने विचारों को रखते थे। हम लोग भी उनसे कभी सीखते थे, वो भी कभी हमसे सीखते थे। और वो बिल्कुल मेरा याद है कि वो जब भी मैं रांची स्टेशन उतरता था, मैं उनको हमेशा फ़ोन करता था, तो वो मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम लेने के बाद वो तुरंत मैं जहाँ रहता था वो पहुँच जाता था। आपको मालूम है कि पिछली बार जब टाइगर जयराम माथुर की गिरफ्तारी हुई थी लालपुर थाना में अंतर्गत राजभवन के समीप में, तो मैं मेरा कार्यक्रम कांटा टोली में चल रहा था। उसी समय हमने अंगद बाबू को फ़ोन किया। अंगद भाई तुरंत आए 5 मिनट में कांटा टोली में और हमारे साथ वो लालपुर थाना गए। इन तमाम यादों को मैं आप लोगों के बीच में शेयर भी नहीं कर सकता, इतना क्लोज़ था वो हमारे साथ में, इतनी घनिष्ठता थी उनके साथ, इतना प्रेम था लोगों का कि आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में उनके चाहने वालों का यहाँ कतार लगा और सबों की आँखें नम हैं। तो स्वाभाविक है कि आज हमने ऐसे हीरे को खो दिया, जिसकी ज़रूरत, जिसकी आवश्यकता शायद हमारे संगठन के लिए और इस राज्य की गाथा को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। आज हमने अ, दर्द के साथ में उनको विदा दिया। आज आपके बीच में भले ही अंगद बाबू ना हो, लेकिन अंगद बाबू की यादें, अंगद बाबू का परिश्रम, अंगद बाबू के सपनों का जो झारखंड था, हम लोग उस पर काम करेंगे। और हमने कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अंगद बाबू का नाम रहेगा। और अंगद बाबू के विचारों को हम लोग सारे लोग ग्रहण करेंगे। उनका विचार था कि दादा कुछ भी हो जाए, माटी को दिखते हुए हम लोग नहीं देख सकते। उनका कहना था कि दादा कुछ भी हो जाए, इस राज्य को बचाना है। एक बिल्कुल मध्यम वर्ग का बेटा, कामकाज करते हुए 5 वर्ष का बेटा, परिवार, माँ बहन, सबों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों के ऊपर ले कार्य करते हुए इस राज्य की चिंता को कितनी गंभीरता पूर्वक उन्होंने लेकर इस आंदोलन में कूदा, ये सोचने वाला विषय है। आज वो हमारे बीच में भले ही नहीं है, वो शहीद हो गए। मैं तो शहीद ही कहूँगा कि वो उन्होंने अपने संगठन के लोगों के साथ में वापसी के क्रम में वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन हमारे साथ उनकी यादें हैं, उनका योगदान है और हमेशा योगदान साथ में रहेगा। और हमारा पूरा संगठन, जेबीकेएसएस संगठन, हमारी पूरी टीम उसके परिवार के साथ में। छोटा सा बेटा है, उनका एक परिवार है, हम कैसे लोगों ने हम? कहा है कि हम लोग जहाँ तक कि हम लोग अभी ना तो किसी पद पर हैं, ना हमारा एमएलए है, ना एमपी है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार हम लोग जिस तरह से झारखंड की जनता के बीच में मदद को लेकर जाते हैं और उनको हक दिलाते हैं, उनको अधिकार दिलाते हैं, कहीं न कहीं ये आप कह सकते हो कि अंगद बाबू हमारे परिवार का एक सदस्य था। तो स्वाभाविक है कि यदि एक परिवार का सदस्य जो गार्जियन होता है, यदि हमारे साथ में गार्जियन है और गार्जियन यदि इस दुनिया से चले जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि गार्जियन के सदस्यों का उसका अधिकार, उसका देखभाल, उसकी रक्षा सुरक्षा उनके कंधों के ऊपर आ जाती है। जरूरी जाहिर सी बात है कि आज हमारे कंधों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग चाहेंगे कि अंगद बाबू के परिवार के साथ हम तब तक खड़े रहें जब तक उनका 5 वर्ष का बेटा अपने पैर पर खड़ा ना हो जाए। हम लोगों ने कहा है कि उनके भरण पोषण, उनकी शिक्षा व्यवस्था, तमाम बिंदुओं पर हमारी संगठन के लोग, हमारे संगठन के कार्यकर्ता इस पर गंभीरतापूर्वक इन विषयों को लिया है और बेहतर रूप से हम लोग चाहेंगे कि उनके परिवार का, उनके बेटे का बेहतर रूप से भरण पोषण। इस तरह से लगातार एक खतरा बना हुआ है जेबीकेएसएस नेता पर, लगातार धमकियां मिल रही है,
एक तरफ अब बता रहे थे देवेंद्रनाथ महतो जी, दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तीसरा आप देखेंगे तो देवी महतो भी बयान दे चुकी है कि उनका भी पीछा किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोग लगातार बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो लोग झारखंड को अहित चाहते हैं, क्या उन लोगों की साजिश रचा कह सकते हैं? देखो ऐसा है कि राज्य पर बैठे राज्य के सिंहासन पर बैठे जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कई वर्षों से जो सत्ता को अपनाए हुए हैं, जिन्होंने सत्ता के मलाई को चखने का काम किया इन 22 वर्षों में, और 22 वर्ष से पूर्व में बिहार, संयुक्त बिहार के दौरान। तो आप कह सकते हो कि अभी इतने आसानी से वो आपको हावी नहीं होने देगा। कहीं न कहीं वो सारे हथकंडों को अपनाने का प्रयास करेगा। आज देवेंद्र जी की बात हो, या फिर पूजा बहन की बात हो, या झारखंडी जनमानस की बात हो, यदि हमारे लोगों को धमकाया जाता है, हमारे लोगों को डराया जाता है, तो ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था लाचार है, शासन प्रशासन मौन है, शासन प्रशासन की व्यवस्था लाचार है। ये पोलियो मारा हुआ व्यवस्था को हम लोग हटाएँगे और 24 में बेहतर सरकार हम लोग बनाने का पुरज़ोर प्रयास करेंगे। ये हमारी कोशिश है, तो शुरू से हमारी आंदोलन की शुरुआती दौर से ही हमारी कोशिश रही है कि राज्य के ज्वलंत विषयों के साथ में हम आगे आएँ और अपने झारखंड को सुंदर बनाएँ। आज लगातार हमारे युवा सड़क पर हैं, हमारे युवाओं की मौत हो जाती है, शासन प्रशासन मौन रहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट, हमारी नीति और नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य की सुंदरता के लिए और पलायन को रोकने के लिए, और यहाँ पर कैसे रोजगार मुहैया किया जाए, इन तमाम विषयों पर हम लोग गंभीर हैं और गंभीरतापूर्वक से इन विषयों पर हम लोग लगातार अध्ययन बिल्कुल अपने लोगों के बीच में रखते हैं। और यदि हम लोग आते हैं किसी भी चुनावी क्षेत्र से, यदि चुनकर आते हैं या विधानसभा से या सांसद से चुनकर हमारे लोग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं, राज्य की जनता को कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल वही धरती को सुंदर करेंगे जिस धरती की परिकल्पना विनोद बिहारी महतो ने, बिरसा ने, हमने पहले भी कहा है कि हम बिरसा की भूमि से आते हैं। भगवान बिरसा की धरती को आज बिल्कुल लूटा जा रहा है, चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बाहरी नेता लूट रहे हैं, बाहरी नेता काबिज हो रहे हैं, और हमारे लोगों को ठगा जाता है, हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हमारे लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये हमारा झारखंड का परिचय नहीं है। हमने कहा था कि राज्य के हर नौजवान को हमारा साथ देना चाहिए, राज्य के हर नौजवानों को आगे आना चाहिए और अपनी माटी की सुरक्षा के लिए आगे आकर लड़ना चाहिए। इसकी मौत की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल इस पर यदि सरकार मौन रहती है तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग सीसीटीवी कैमरे की भी मांग करेंगे कि सीसी कैमरा जो सड़क पर होती है उसकी जांच हो, और यदि साजिश के तहत इस तरह से कोई घटना घटी है, हम लोग जांच की मांग करेंगे। लगातार जो जेवीकेएसएस के नेता पर टारगेट होता है, तो क्या आगे कुछ संभल कर चलने की आवश्यकता है आप नहीं, इस लोगों को? पर हमारी कोर कमेटी चिंतित है, हम लोग विचार कर रहे हैं। इस तरह से हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं हमारे लोगों के साथ में, हमारे लोगों को साजिश के तहत यदि जेल के अंदर डालने का प्रयास किया जाता है, या हमारे पत्रकार के ऊपर, झारखंडियों के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर साजिश करके यदि धाराओं, गलत धारा लगाने का, गलत धारा देने का यदि कोई प्रयास करता हो, राजनीतिक करने वाले लोग, राजनीतिक पार्टियां करती हो, तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इस पर विचार करेंगे। हमारी कमेटी है, इस पर बेहतर निर्णय लेने के लिए आगे आएगी। अंगद नायक जी की आत्मा को शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग आदमकद प्रतिमा का मांग भी किए हैं, बहु बाजार चौक का नाम अंगद नायक चौक रखा जाए, और हम लोग हमारे दिल में है, हमेशा दिल में रहेंगे। धन्यवाद। चलिए।